नाम गौतम हाजरा है और मैं शिमला से आया हूँ सर। मेरी कंपनी जो है इमर्सन और विटामिन में आपने अपनी तरफ से आप देख लोगे ना, गुड मॉर्निंग सर, वो बोलेगा आइए, तब आपको हाथ मिलाइए। आप जाते सीधा आपके दो नॉर्मली क्या होता है कि वो अपने सीट पे बैठे होता है। सपोज कीजिए आप बैठे हुए हैं, जैसे अब मैं घुस रहा हूं। नहीं देना आपको, हाथ नहीं देना, हाथ मिलाओगे नहीं मिलाना। गुड मॉर्निंग विश करके वो इररिस्पेक्ट कोई आदमी कस्टमर क्या है, किस मूड में बैठा है। तो कोविड ने सबको सिखाई दिया नमस्ते ज्यादा अच्छा है, तो हाथ नहीं हाथ मिलाने का कोई फायदा, उससे आपकी कोई अथॉरिटी बिल्ड नहीं हो रही, डाउन हो गई। छोटा आदमी वो जबरदस्ती जाकर के हाथ मिलाने, उसको बड़ा बनाना है। तो मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा, बहुत लोग होते हैं बड़े बड़े ठेकेदार, कोई भी सेल्समैन आके या कोई भी बड़ा आदमी मार्केटिंग आके सीधा, अगर मेरी अथॉरिटी होगी तो खुद सामने ठीक है, हाथ नहीं विश करना है, और जब तक वो बोले नहीं बैठना। गौतम हाजरा है और मैं शिमला से आया हूँ सर। मेरी कंपनी जो है इमर्सन और विटामिन में, इसलिए मैं आया था। क्या मैं दस मिनट हाँ, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव में किसी से मिले तो मेरे को डायरेक्ट आपके पास ही आया, मुझे रेफरेंस मिला और मिस्टर जो है आपका रेफरेंस मिला है, जो कि वो भी कंस्ट्रक्शन में विभाग में है, और हमारे जो और साहब हैं मिस्टर उपाध्याय, उन्होंने भी आपका रेफरेंस दिया। इसलिए मैं आपके पास आया। थैंक यू वेरी मच सर। मैं अपने मेटेरियल के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरी फैक्ट्री से सोर्सिंग है और इमर्सन और विटामिन में डील करते हैं। और मैंने देखा कि आपका प्रोजेक्ट जो है, आपने अपने, ताकि मैं आपकी आगे की बात सुनूं, आपने अपनी अथॉरिटी कहाँ बिल्ड कर। जब तक आप अपनी अथॉरिटी पूरी नहीं बिल्ड करो, आप जल्दी जा रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम मटेरियल बनाते हैं, आप क्या अथॉरिटी बिल्ड है बताइए। हमारी क्या बना रही है, कभी उससे तो किस तरह से बताना है, उसमें किस तरह से बताना है। आपने बैठे, आप समझे कि ओनर है, तो उसका किस चीज में, उसका इंटरेस्ट है कि मेरे लिए आप अफलातून हो, हवाई जहाज हो, इतनी बड़ी कंपनी हो, कहीं पे हो, हम महाराजा हो, उसको उससे मतलब नहीं। मेरा क्या फायदा, उसके एंगल से सोचना कि कोई आया तो मेरा इसमें क्या, उसके एंगल से ही फुल कन्वर्सेशन पहले दिन से दिमाग में ये बिठा के रखनी है, मैं अगले का एक्चुअल में कहाँ फायदा करा सकूं। जब आप केयरिंग और देने की भावना से आओगे ना, बिना लेने की भावना से, तो आप लेने की भावना से जाओगे तो कुछ नहीं। तो सर मैं तो उनका तारीफ ही कर रहा हूँ, जब मुझे इनका काम के बारे में तारीफ पता नहीं चल रहा करना, है। नहीं करना, ऐसे चापलूसी नहीं करनी। आप तारीफ नहीं कर, चापलूसी नहीं कर। आपके काम के बारे में नहीं सर, मैंने सुना है आप बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो हमने सोचा मैं थोड़ा सा अपने बारे में, इस इंडस्ट्री के अंदर हम 40 साल से लोगों की सर्विस, लोगों को मटेरियल बिटुमिन और इमल्शन में सर हम लोग का नाम है। वर्ल्ड की सबसे एडवांस रिफाइनरी डेनवर्थ यूएसए का प्लांट आपने क्या बिल्ड की, अपनी अथॉरिटी बिल्ड। अब आपकी बात बेटर सुनेगा, मैं एक बिटुमिन एक्सपर्ट हूँ, 15 साल से इस इंडस्ट्री में सर सबकी सेवा कर रहा हूँ। आप अगर मौका देंगे तो, आप जो बात बोल रहे हो, बात मैंने भी बोली, मैं क्या काम करता हूँ, अपने आप को पहले एक्सपर्ट बनाया, अपनी अथॉरिटी बिल्ड करी, पहले अपनी कंपनी की अथॉरिटी बिल्ड करी। 40 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी कंपनी की अथॉरिटी बिल्ड करी। सर अगर आप 10 मिनट समय देंगे, मेरी कन्वर्सेशन खत्म होने तक 20% का आपका टोटल फायदा कराऊंगा। सर अगली बार से आप मुझे बैठने का मौका देना, नहीं तो सर मैं दिया चाहूंगा सर। स्टार्टिंग के 2 मिनट के अंदर ही आप नहीं बात बोल, जब आप खुद से बोलोगे ना सर समय देना चाहूंगा, तो गेम आप जीत, और बोलेगा नहीं कराना बात करेगा, तो कोई नहीं। स्टार्टिंग के 2 मिनट की कन्वर्सेशन में उसको समझ आ जाएगा ये मेरा काम का आदमी है या था। हम 50 किलोमीटर 500 किलोमीटर ट्रेवल करके इतनी दूर जाते हैं। मार्केटिंग सिर्फ उतनी देर की है जितनी देर आप कस्टमर के सामने, वो 10 मिनट, वो आधा घंटा, वो 15 मिनट, बाहर 2-2 घंटा 5-5 घंटा बैठे रहे, तो मार्केट ट्रैवल करके जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, स्कूटर में जा रहे हो, धूप में जा रहे हो, ठंड में जा रहे हो, किसी को कोई मतलब। जितनी देर कस्टमर टू फेस है या जितनी देर कन्वर्सेशन में हो, उतनी देर की ही मार्केट। आप बोलो ना पूरे दिन में मैंने 2 कस्टमर विजिट कर लिए, एक ही कस्टमर विजिट की, मनसा ये है क्या, मान ली उसका कहाँ फायदा, उसका कैसे बने, उसके यहाँ कहाँ चोरी रुक सकती। जिस समय, क्योंकि जो ठेकेदार कौन है ना, आधे से 90% लोग तो ये है कि बहुत वाइल्ड एजुकेटेड नहीं, ठीक है, तो उनको मैनेजमेंट नहीं, उनको मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं, उनको कन्वर्ट करने के लिए उनके हिसाब से सोचना जरूरी, अपने आप को उनके जैसा बनाना है, वही चीज है। तो उसमें कहानियां बदली है, हर आदमी के लिए अलग अलग पिच बने। क्या बोला, सबको सेम थप्पड़ मारेंगे तो आप लोग बात, कस्टमर देख करके बात करें, यही तो स्मार्टनेस है। आज हम कंप्यूटर बिठा कर नहीं तो ह्यूमन क्यों भेजा जाता है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर सोचने समझने की शक्ति है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट। और कभी भी पहली मीटिंग के अंदर आपने माल बेचना ही नहीं, पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग के लिए टाइम, जब आप 2-3 बार चले जाते तो
आदमी से वेल वर्सेड हो जाए, कस्टमर से समझ आ जाए। अच्छा सर, मैं परसों आऊँ, अपने सीनियर को लेके आऊँ सर, अगर आप समय दे, आप बोले तो सर अपने डायरेक्टर साहब से एक मीटिंग करा दे। जब आपको लगे कि माल नहीं बिक सकता या आपसे कन्वर्ट नहीं हो सकता, गया हुआ अपॉइंटमेंट बेकार नहीं है, आपको नया थुर्रा फेंक किया, पहले छोटी टॉफी फिर मार्केटिंग का पहला हिस्सा। और कभी कभी ऐसा भी होता है बड़े कॉन्ट्रैक्टर में नॉर्मल है, दे आर नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड। आपको टाइम दिया, मैंने क्या बोला, कभी भी 2 दिन आगे का अपॉइंटमेंट नहीं, और अपॉइंटमेंट में जाने से 1 घंटा पहले कंफर्मेशन हो कि सर मैं आ जाऊं कि नहीं आ जाऊं। वहां जाने के बाद आप बोलोगे नहीं सर अभी 1 घंटा वेट करिए, तो ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। और हमेशा 2-3 अपॉइंटमेंट अलाइन में रखिए, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा। वहां पहुंचने के बाद आप क्या कर लोगे, आप बताओ। अब वहां पहुंचने के बाद अच्छा सर आप बैठिए, मैं बगल में मिल के आ रहा हूँ, वहां 1.5 घंटा निकल गया, ये भी निकल गया, ना आप इधर के रहे ना इधर के। टाइम पे खाली होता हूँ, कहीं वेट कर रहा हूँ, हमारे पास तो क्या हमारा फोन होना चाहिए। वही सर, जिससे तगाजा करना तगाजा, जिससे ऑर्डर लेना ऑर्डर, जिससे कल मिल के आया उससे 3-4 घंटे से आपकी वेट कर रहा था। वो उनके जो एंटरटेनमेंट जो है वो अकाउंटेंट कर रहा है, परचेज मैनेजर कर रहा है, लेकिन जो मतलब ऑनर है फाइनल वही करेगा। लेकिन वो आ रहा है, अभी रुक जाइए, अभी यहाँ मीटिंग में चल रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, उससे आपको मैंने क्या बोला, मार्केटिंग उतनी देर की है जितना देर आप सामने बैठे। तो हमारा आप जो 4-5 घंटा वेट कर रहे हो, आपको इतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए, आप उस 5 घंटा को कैसे यूटिलाइज। हाँ, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम ये सोचते हैं, हमारा जो मोटिव है कि 5 घंटा यहाँ वेट करने से एक विजिट हम कर लेते हैं। जब सब उधर फ्री हो जाएंगे, उनसे हम लोग बात करके ही जाते हैं कि सब कब तक फ्री हो जाए, पता नहीं कब तक हो जाएंगे। मैंने आपको भी बैठते ही बात बोली, फर्स्ट कोल्ड कॉल नहीं, बिना अपॉइंटमेंट के किसी के यहाँ, एक चपरासी से भी मिलना है तो अपॉइंटमेंट फिक्स करके ही। 90% केस मेरे ऑफिस में भी कोई बिना बोले मेरे से मिलने आ जाएगा तो वो जरूरी नहीं अपना काम छोड़ के उसका इमीडिएट टाइम। आप 50 किलोमीटर से आए, 500 किलोमीटर से आए, मुझे मतलब नहीं। अगर आप टाइम लेके आए हो तो 100 में से 50% आदमी मिल ले, 5 घंटा वेट नहीं कर। जब आप टाइम लेके नहीं, तो मेरी क्या गलती होगी भाई। आप पिक्चर टाइम के अंदर पिक्चर हॉल में घुसोगे तो आपको कोई रोक सकता है क्या? और टाइम से 3 घंटा पहले घुस चले गए या बिना टाइम लिए चले गए, जरूरी आपको टिकट मिल जाए। किसी पिक्चर हॉल के अंदर आप बिना टिकट बुक कराए चले जाए या टाइम से 4 घंटा पहले चले जाए या बिना टाइम लिए चले जाए, जरूरी आपको टिकट मिल जाए। कस्टमर क्या ऐसा ही, जब आप ऐसे हो तो वो ऐसा क्यों नहीं होगा? आप कहाँ डिफरेंट हुए? कस्टमर ने 5 घंटा वेट करा दिया, अपनी बात तो आप बता नहीं कर पाओ। जितना नॉलेज लोगे, आज वो एक चीज सीखने की कसम खा लो, ये एक नई चीज सीखनी है। जब आपके पास इतनी सारी चीजें हो जाएंगी ना, तो आपका कोई तोड़ नहीं। और माल बेचना कोई साइंस नहीं है, सिंपल साइकोलॉजी। माल नहीं बेचना होगा, पर्सन टू पर्सन, आदमी देख के लोग माल में। हम क्यों बोलते हैं कि वेल ड्रेस जाना चाहिए, प्रॉपर शर्ट में जाना चाहिए, टाई में जाना चाहिए, क्यों ये सारे नियम बनाए? हमेशा फॉर्मल मीटिंग कभी होती है जब 5-7 लोगों को प्रेजेंटेशन देनी होती है, आप एक टी शर्ट मोड़ के चले जाइए और एक आदमी फॉर्मल सूट में प्रेजेंटेशन दे रहा है, कौन सी ज्यादा इंप्रेसिव होती है? ये थंब रूल है मार्केटिंग। आप स्पोर्ट्स शूज में नहीं जा सकते मार्केटिंग, क्योंकि आपको सामने वाले की जब आपको वेल ड्रेस देखता है ना, तो उसकी अटेंडेंस चेंज हो जाती है। और आप कैजुअल ड्रेस में मुंह में पान खाते हुए टेढ़े मेढ़े होते हुए चले गए, तो वो भी उसी तरह नहीं करेगा, चलो भाई तुम्हारा वेट हो जाए। आपने पहले 5 चीज मैंने बताया, पहले कंपनी की अथॉरिटी एक लाइन के, अपनी अथॉरिटी एक लाइन के अंदर, लंबी बात नो कि आप क्या करते हो, उतनी कहानी कुछ नहीं, एक लाइन में उसको समझ आती, सबको समझ आती, इस धंधे में सबको समझ, एक लाइन के अंदर। फिर उसके मतलब सिंपल, सर आप पैसा बचाना चाहते हो क्या? आप इंडिया के सबसे बड़े सप्लायर से जुड़ना चाहते हो? सर हमारी कंपनी इंडिया की नंबर 1 फैक्ट्री है, नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, इस सबको अट्रैक्ट कर। डिस्काउंट, सर हम आपका करोड़ों रुपए का फायदा करा सकते हैं। नंबर, जो ये नंबर होते हैं हमेशा लोगों को अट्रैक्ट कर, हमेशा स्पेसिफिक। 376 कॉन्ट्रैक्टर के 480 करोड़ रुपए बचा के देके नंबर है। सर हम लोगों के बहुत पैसे बचा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं दे। आपको समझ आया? सर हम लोगों के बहुत पैसे बचा चुके हैं, नंबर बोलूंगा। कौन आपको वेरीफाई कर रहा है? किसको अकाउंटिंग करा के देनी है? मुझे माल बेचना आता ही नहीं, और सामने वाले के सामने बेवकूफ बनना है। जितने अच्छे बेवकूफ बनोगे उतना अच्छा माल, और जितने एक्सपर्ट बनोगे उतने बड़े रहते। सामने वाले को समझाने की कोशिश कभी नहीं करनी, सर आप गलती कर। अब आपको दूसरी बात बोली मैंने, नो आंसर। अगर आपने आंसर दे दिया, आपने बात खत्म कर दिया, बाहर जाओ।